हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल हाइक में। जैसे कि दोस्तों बिहार एमएससी के द्वारा जो है एक और नई शानदार भर्ती निकाल दी गई है 12वीं पास के लिए। अगर आप 12वीं पास है तो प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पे जो नई बहाली यहाँ पे निकाल दी गई है, आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का भी डेट आ चुकी है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरने हैं। इस प्रकार से फील्ड असिस्टेंट की बहाली चल रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/25 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका ऑनलाइन स्टार्टेड है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें 12वीं पास ही फॉर्म भर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम से या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो फॉर्म भरेंगे, या डिप्लोमा एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे एक नया विज्ञापन जो है बिहार एमएससी के द्वारा जारी किया गया है। 4/25 क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक 12वीं पास लेवल 4 की सैलरी यानी ऑलमोस्ट बात करें तो इन हैंड सैलरी जो है 40 के आपको यहाँ पे मिलेगी। 40 के आपको यहाँ पे मिलेगी और 12वीं पास पे 40 की सैलरी आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती यह आपकी होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन को हम बताएंगे इस भर्ती की, रिकॉर्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, सब चीज़ बताएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, सब चीज़ बताएंगे। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानते हैं इस बहाली के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट को, आपके कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 मई से लेके 14 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक और बिहार एमएससी जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। और जो आपका विभाग रहने वाला है वो वहाँ कौन सा रहने वाला है, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत जो है आपकी ये बहाली होगी। प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की। ऐसी ही अंडरस्टूड है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली आपकी रहने वाली है। तो आप सबको बता दूं हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी और भी बहुत सारी बहाली हैं जो चल रही हैं, जैसे कि बीटीएससी जो है बहुत सारी बहाली यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जिसमें आपके अभी स्टाफ नर्स की बहाली चल रही है 11,000 समथिंग पोस्ट पे, और भी फार्मासिस्ट की, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। तो ये बहाली जो है आप इस बार देखेंगे तो बिहार एमएससी को सौंपा गया है। बिहार एमएससी जो है यहाँ पे इस बहाली को कंडक्ट करेगा, जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत जो है प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पे पद आपके निकाले गए हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो इस विभाग में ज्वाइनिंग होगी। एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा। अब इसमें देखेंगे तो आपका वेतन स्तर 4 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से, अगर आपने इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से किया हुआ है यानी साइंस स्ट्रीम से अगर आपने किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो, इनमें से कोई भी स्ट्रीम आपका रहा हो, साइंस रहा है, तो आप यहाँ पर फॉर्म का अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 143 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए 143 में से 48 सीटों को रिजर्व किया गया है। अब इसमें से बहुत से ऐसे महानुभाव लोग हैं जो बोलेंगे वैकेंसी थोड़ी आ रही है। अरे जो विभाग है, मान लीजिए कोई बड़ा विभाग है और जहाँ जितनी नीड होगी उतनी ही नहीं बल्कि बहाली निकालेगा बिहार सरकार। आप देखेंगे फील्ड असिस्टेंट कृषि विभाग छोटा सा विभाग है, तो कृषि विभाग में बहुत कम बहाली निकली हुई है फील्ड असिस्टेंट के 12th पास पे, जो कि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। इसी तरह से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो ये पद हैं आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो 143 पदों का सृजन है। तो इतनी ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे बहाली आ रही है बिहार हर एक विभाग को खंगाल रहा है और बहाली निकाल रहा है। भले वो इसमें 24 बहाली, भले उसमें 11,000 बहाली हो, भले उसमें 21,000 बहाली हो, या फिर उसमें 150 के आसपास बहाली हो। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए अभी हाल ही में कल के डेट में एक नई बहाली आई थी, आपको मैंने वीडियो भी बना के बताया था, जो कि आपका वन विभाग में जो आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है 24 पद पे बहाली निकली। तो जहाँ वैकेंसी खाली है वो सबको निकाल रही है। बिहार सरकार चाहती तो नहीं भी निकालती, लेकिन जितनी बहाली है उतनी निकाली। 11,000 पदों पर स्टाफ नर्स की बहाली निकल चुकी है, जिसका ऑनलाइन शुरू है। 21,000 समथिंग के आसपास आई थी, 19,000 समथिंग के आसपास जो है बिहार पुलिस की बहाली आपके कंडक्ट हुआ है। 150 के आसपास जो है फील्ड असिस्टेंट की बहाली कृषि विभाग में आई हुई है। और 143 पद आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ
पे बिहार एमएससी ने निकाल दी हुई है प्रयोगशाला के लिए। तो ये जो जैसे बहाली है वैसे आ रही है, आप लोग अब बस तैयारी में लगे रहिए। आपको एक सीट अपनी पक्की करना है तो तैयारी में लग जाएं। अब उम्र सीमा वही रहने वाली है, न्यूनतम उम्र सीमा हम आप देखेंगे तो 18 वर्ष यहाँ पे आपकी होने चाहिए यहाँ पे सभी कोटि के लिए। और 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपकी उम्र सीमा का गणना यहाँ पे की जाएगी। यानी इतनी तारीख तक आप 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा जनरल के लिए 37 वर्ष, बीसी ईबीसी जनरल पुरुष के लिए, जनरल और महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे आपको 40 वर्ष और जनरल फीमेल के लिए भी 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। एमसीएसटी महिला और पुरुष के लिए 42 वर्ष रखी गई है। दिव्यांग के सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे आपको दी जाती है। अगर अदर स्टेट से हैं तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? 100% फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी उम्र सीमा क्या होगी? तो उनको उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष होगी और वह बिहार के निवासी अगर रहेंगे तो कोई तो अपर एज में छूट जो है 3 साल का, कहीं पे आपको यहाँ पर 5 साल का छूट देखने को मिलता है। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो उनका जो यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगी वो जनरल हो जाएगी और 56 पदों पे उनकी फाइट होगी। यहाँ पे 20 जो है सीट रिजर्व में भी रखी गई फीमेल के लिए। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मान्य होगा। इसके अलावा देखेंगे परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा होगी। इसमें मतलब जो है इसका आपका प्री एग्ज़ाम होगा और एक आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर 40 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आप सबको पता है यह 12वीं पास में बहाली है। उम्र सीमा भी लगभग 42 वर्ष 40 वर्ष रखी गई है, 37 वर्ष रखी गई है। तो 400 से अधिक ही लोग फॉर्म भरेंगे। जो ऑलरेडी लेवल 2 वाले पोस्ट पे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो सोचेंगे कि चलिए हम लेवल 4 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो तमाम लोग फॉर्म भरेंगे। तो मुझे नहीं लगता 400 आसानी से जो है लोग फॉर्म भर देंगे, उससे ज़्यादा ही फॉर्म भरेंगे। तो 400 से अधिक फॉर्म भरने पे एक जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और उसमें कम अगर मान लीजिए फॉर्म गिनता है तो फिर आपको मेन एग्ज़ाम आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम के कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो है बराबर मुख्य परीक्षा का यहाँ पे जो है आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मान लीजिए वैकेंसी यहाँ पे लगभग 150 है तो इसके 5 गुना जो है लोगों को क्या करेंगे ये लोग, जो लोग हैं बुलाएंगे किस लिए? मेंस एग्ज़ाम के लिए। और वो सब लोग जो हैं मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का जो है यहाँ पे बताया गया है सिलेबस। अब यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो है 35 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 75 प्रश्न, प्रयोगशाला का यहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम है। प्रयोगशाला में मतलब साइंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 75 प्रश्न आपके विज्ञान से बोले गए हैं और सामान्य अध्ययन से थोड़ा कम कर दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब इसमें रीजनिंग भी रहेगी और कुछ आपके जो है मैथमेटिक्स से जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रचनात्मक तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो 40 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम जो है पैटर्न रहने वाला है। और ये जो है 150 प्रश्न की संख्या होगी और एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा और 2 घंटे आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए समसामयिक विषय में क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे भारत और उनके पड़ोसी देश, इसके अलावा विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट 10th +2 का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप यहाँ पे जो है आपका विज्ञान रहने वाला है। इसके अलावा जो मात्रात्मक योग्यता या मानसिक क्षमता के जो रहने वाले हैं उसमें आप देखेंगे ये संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित, संक्रिया
प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा यहाँ पे रहेगी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं गणित वगैरह ये सब आपके रहने वाले हैं। सब चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अंकगणितीय, संख्या, श्रृंखला कूट, लेखन कूट, व्याख्या, दृश्य समिति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय, तर्क शक्ति तमाम जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। सब चीज़ डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस तो वहीं 450 आपकी है। जो जनरल, BC, EBC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, SC ST जो बिहार के निवासी हैं, महिला पुरुष सबके लिए 135, SC ST और दिव्यांग श्रेणी के लिए 135, और जो महिला बिहार के स्थायी निवासी आपको भी 135, भले वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल हो या BC हो, EBC हो, SC ST हो, सभी वर्ग की महिला बिहार के निवासी होनी चाहिए। तो उनको 135, और बिहार राज्य के बाहर के भले वो पुरुष हो, महिला हो या अन्य किसी श्रेणी से आते हो तो उनको 450 आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप जो है 15 मई से लेकर 14 जून 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हम एक वीडियो आप लोगों को बना के देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो अब बात आती है आरक्षण के बारे में। तो जो लोग बिहार के निवासी हैं, देखिए बहुत सारी बहालियाँ आ रही हैं बिहार में, लगातार कई सारी बहालियाँ आ रही हैं और भी बहुत सारी बहालियाँ बिहार में आएंगी ही। तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर आप BC EBC से आते हैं तो आप NCL सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट ये आप नया वाला बनवा के रखिए। जब भी बहाली आएगी यहाँ पे तो लगाएंगे। और अगर आप SC ST से आएंगे तो आप अपना जो है जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट ये सब आप बनवा के रखेंगे। अगर आप EWS से आएंगे तो अपना जो है EWS का सर्टिफिकेट और जो निवास सर्टिफिकेट है वह आप बनवा लें। अगर आप जनरल से आते हैं तो अपना जो है निवास सर्टिफिकेट ये सब आप जो है बनवा के रखेंगे। तो ये सब कैटेगरी वाइज मैं लिख देती हूँ सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाले हैं, और वही जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या आपको बनवाना है। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, अगर कोई विवाहित महिला है आरक्षण का दावा कर रही है बिहार से तो उनका जो है जाति जो सर्टिफिकेट बनेगा, उनके जो पिता का एड्रेस है वहाँ से बनेगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम एक प्रॉपर आप लोगों को वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे मैट्रिक अंक पत्र, मूल निवास पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल निवास पत्र मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और निवास प्रमाण पत्र अगर बिहार का कोई निवासी है तो, और जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने बताया BC से है तो क्रीमी मिलेगा, और EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उनका प्रमाण पत्र, और दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये सब डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो आई होप आपको इस बहाली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे बिहार MSc की ऑफिशियल साइट से 15 मई को हम एक वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।